बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आपको बता दें कि एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया। श्रीनगर में एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम मुसलसल दहशतगर्दी से वाबस्ता जो लोग हैं, जिनके लिंक इस वक्त बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ नकेल कसती हुई नजर आ रही है। इसी सिमत में इरफान की गिरफ्तारी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक बता रहे हैं, पेशे से सहाफी इरफान को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है एनआईए के जरिए। इल्जाम ये कि एनजीओ टेरर मामले में उनके जो लिंक्स थे वो देखे गए थे, उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद एनआईए ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की श्रीनगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया। इरफान महराज पर एनआईए का शिकंजा कसता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। श्रीनगर से गिरफ्तारी हुई। श्रीनगर से एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। मजीद जांच इस मामले में की जा रही थी। फिलहाल इरफान को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश की जाएगी। आपको बता दें कि उनके तार टेरर फंडिंग मामले से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। मजीद जांच के लिए इरफान को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में यह गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है, श्रीनगर में लगातार एनआईए की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और एक बार फिर से आज इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए इरफान को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इरफान महराज को गिरफ्तार किया गया है श्रीनगर से। एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया। श्रीनगर एनजीओ टेरर फंडिंग मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। पेशे से सहाफी है इरफान, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। एनआईए ने इरफान को गिरफ्तार किया है। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तारी हुई है। और मजीद जानकारी के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा फारूक वानी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। फारूक, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? खबर यही कि गिरफ्तारी हुई इरफान की। जी बिल्कुल, कल शाम को इसे गिरफ्तार किया गया है। एनआईए के द्वारा जो कि टीम आई थी दिल्ली से, उन्होंने इसकी क्वेश्चनिंग की, बाद में इसको अरेस्ट किया गया है। TrueCircle.com के साथ ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था और इसके अलावा एनजीओ भी चला रहा था, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और जो एनजीओ के जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट संगठन एलईटी और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वो संपर्क में थे और कई तरह की जो फंडिंग हो रही थी, चाहे वो विदेश से हो रही थी या देश से हो रही थी या फिर चैरिटी के नाम पे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कमीशन के अलावा दूसरे जितने भी लोग जुड़े हुए थे, वो सीधा पैसा जो है कलेक्ट कर रहे थे। बाद में बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भेज दिया जाता था ताकि घाटी में मिलिटेंट गतिविधियों को तेजी और उनमें जो है एक्टिविटीज बढ़ाई जाए। तो फिलहाल उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे दिल्ली ले गया गया, दिल्ली उसको पहुंचाया गया है, जहां पे उसकी फिलहाल जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस मामले में कुछ और भी इंकिशाफ हो सकते हैं।